आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। कल हमने मनुस्मृति में 113वीं कारिका पढ़ी थी। उसका अर्थ थोड़ा सा फिर से समझते हैं। इसमें यह कहा कि विद्यैव समम कार्यम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपद्यपि ही घोरायाम न त्वेनामिरणे वपेत। इसका यदि अन्वय करें, उससे समझने में आसानी होगी। तो अन्वय इस प्रकार बनेगा, ब्रह्मवादिना विद्यया एव समम कामम मर्तव्यम ही घोरायाम अपि आपदि एनाम इरणे तु न वपेत। ब्रह्मवादिना, जो वेद को जानता है, ऐसा व्यक्ति, वेद पाठी व्यक्ति जो है, विद्या एव समम, अपनी विद्या के साथ ही कामम मर्तव्यम, भले ही मर जाए, किंतु घोरायाम अपि आपदि, घोर आपत्ति में पड़ने पर भी एनाम, इस विद्या को यानी वेद विद्या को, इरणे, इरणे कहते हैं जो ऊसर भूमि है, यानी ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख है, पढ़ना नहीं चाहता, तो इरणे न वपेत, उसमें उस ऊसर भूमि में इस बीज को न बोए। अर्थात जो ठोंठ है, बिल्कुल कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं समझना भी चलो कोई बात नहीं, जो अवज्ञा का भाव रखता है, उसको कदापि भी वेद न पढ़ाए, यह अर्थ हुआ। फिर से समझिए इसको। जो वेद पाठी है, ब्रह्मवादिना विद्या, वह अपनी इस विद्या के साथ, वेद विद्या के साथ, एव समम के साथ, कामम, भले ही मर्तव्या, मर जाए, किंतु घोरायाम अपि आपदि, घोर आपत्ति में भी एनाम, इस विद्या को इरणे, इरणे मतलब ऊसर भूमि में न वपेत, न बोए। अब यहाँ ऊसर भूमि क्या हुई? अब विद्या को तो भूमि में नहीं रोपेंगे, ये तो आलंकारिक प्रयोग है। ऊसर भूमि क्या हुई? ऐसा जो वेद के प्रति निरादर का भाव रखता, अनादर का भाव रखता और तिरस्कार करता है, अवज्ञा करता है, ऐसे व्यक्ति को वेद नहीं पढ़ाना चाहिए। वह ऊसर भूमि है, उसमें बीज बो तो निष्फल जाएगा। उसी तरह से ऐसे व्यक्ति को यदि वेद विद्या पढ़ा भी दी गई तो वह किसी काम की नहीं रहेगी, वह समाप्त हो जाएगी उसके अंदर अंदर ही। अंदर भी शायद क्या जाए, वो तो उस पर अपना उसकी जानकारी ही उसको नहीं होगी, उस विद्या की समझ ही नहीं होगी उसको, इसलिए वह व्यर्थ जाएगी विद्या। यहाँ यह कहना चाह रहे हैं मनु। इसके बाद कहते हैं विद्या ब्राह्मणम मित्याह शेवधिस्तेस्म रक्षमाम असुकाय माम मा दास तथा श्याम वीर्यवत्तमा। विद्या ब्राह्मणम इत्य आह, विद्या कहाँ गई? ब्राह्मण के पास। देखिए, आजकल ब्राह्मण शब्द जो है वह इस अर्थ में लिया जाने लगा है कि फला जो झा है, मिश्र है, शर्मा है, इस तरह से सारस्वत है, ये ब्राह्मण हैं। ऐसे बहुत सारे। जब आप अपने शास्त्रों को पढ़ेंगी तो आपको ये स्पष्ट होता चला जाएगा कि ब्राह्मण मतलब
किसी के नाम के आगे सरनेम ब्राह्मण वाला लगा हुआ है तो इससे वह ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ब्राह्मण वह है जो विद्यार्जन करता है और उस विद्या का प्रकाश समाज में फैलाता है, वह ब्राह्मण है। और वह कोई भी करता है, उसकी जाति कुछ भी हो, लेकिन उसका वर्ण क्या होगा? ब्राह्मण होगा। जो सत्य का, पवित्रता का, विद्या का, ज्ञान का प्रकाश स्वयं भी उसके अंदर है और वह फैलाता भी है, वह ब्राह्मण है। न तो इसको आज का ब्राह्मण समझता है और न ब्राह्मणेतर जातियां समझती हैं। और बहुत भयंकर रसाकसी इस समय चल रही है। कई जातियों का एकमात्र, उसके विद्वानों का एकमात्र उद्देश्य ब्राह्मणों को गाली देना है और कई ब्राह्मणों का एकमात्र उद्देश्य अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना है। और इस चक्कर में समाज में वैमनस्य फैलता है। इसलिए हमको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण कौन थे, क्षत्रिय कौन थे, वैश्य कौन थे और शूद्र कौन थे, और क्या वास्तव में छुआछूत उस समय था। बहुत थोड़ा सा वर्णन है छुआछूत का, कोई ज्यादा नहीं है। मनुस्मृति में है, शास्त्रों में यदा कदा जहां कहीं कहीं मिलते हैं, सामान्यतया कोई चर्चा नहीं है इस तरह की। ये चूंकि आज के समय की बात है जहां छुआछूत बहुत भयंकर स्थिति में है, तो इसके आधार पर हम अपने उस समय को भी तय करते हैं कि पहले से ही ये रहा है, 5000 वर्षों से अन्याय हुआ। यह सब कोरी कल्पित बातें हैं, कोरा गप है। आप लोगों को मेरा निवेदन है कि आप लोग संस्कृत को गहराई से पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, धर्मशास्त्रों को पढ़िए और फिर उसमें से निकालने की कोशिश करिए कि जो शूद्र कहा गया है वास्तव में वह शूद्र है कौन, जो ब्राह्मण कहा गया है वास्तव में वह ब्राह्मण है कौन। तब जाकर आपके अंदर की यह जो गुत्थी है यह सुलझेगी कि हर चीज में कहा जाता है ब्राह्मण के पास जाओ, ब्राह्मण को दे दो। यही तो चिढ़ पैदा करती है ना कि हर चीज ब्राह्मण को क्यों दे दी जाएगी, हर बात ब्राह्मण को जाकर ही क्यों पूछी जाएगी। तो इसका उपाय, तो इसका निराकरण तो शास्त्र ही कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बोल ले, जब तक समाज में इस छुआछूत और भेदभाव की भावना है, शायद आपको कोई भी बात नहीं जमेगी। इसलिए शास्त्रों का पठन आवश्यक है कि उन्होंने वास्तव में क्या कहा। और इसीलिए यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि विद्या ब्राह्मणम इत्याह, विद्या ब्राह्मण के पास गई, क्योंकि विद्या का अधिकारी था। अधिकारी था मतलब वही केवल विद्या प्राप्त कर सकता था ऐसा नहीं है, विद्या सभी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वो विद्या उसका मुख्य विषय थी। ज्ञान अर्जन करना और ज्ञान को समाज में बांटना ये उसका मुख्य कार्य था। इसीलिए कहा कि विद्या ब्राह्मणम नित्य, वह ब्राह्मण के पास गई और कहा, आह शेवधिस्ते, मैं तुम्हारा खजाना हूं, मैं तुम्हारा कोष हूं। शेवधि स्म रक्ष माम, मेरी रक्षा करो। तो ये देखिए, ये नहीं कहा, ध्यान देने की बात है कि मुझे क्षत्रिय को न दो और वैश्य को न दो या शूद्र को न दो, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? असूयकाय माम मा दाह। असूया कहते हैं, असूया किसको कहते हैं? ईर्ष्या करने वाले को, निंदा करने वाले को, उनको मुझे न दो। ब्राह्मण को विद्या ने ये नहीं कहा कि मुझे क्षत्रिय को न दो, वैश्य को न दो, शूद्र को न दो। क्या कहा? असूयकाय मा दाह, जो विद्या से ईर्ष्या करते हैं, जो विद्या से घृणा करते हैं,
जो समझना नहीं चाहते उनको मुझे नहीं दो। फिर तथा श्याम वीर्यवत्तमा, और ऐसा यदि हो जाएगा तो मैं और बलवती हो जाऊंगी और बलवान हो जाऊं, बलवती हो जाऊंगी और मेरे अंदर शक्ति आ जाएगी। अब इससे कुछ कुछ आपको जरूर हिंट मिलेगा कि समाज में जो तथाकथित निचली जातियां हैं वे पढ़ने के बदले उन्होंने दूसरा व्यवसाय स्वयं स्वीकार किया। ये जो कहते हैं उनको पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया, यह गलत है। ये देखिए, यह मंत्र साफ साफ, कारिका साफ साफ बता रही है कि असूय का है, जो ईर्ष्या करता है, जो निंदा करता है, जिसको विद्या के प्रति ईर्ष्या है, जिसको विद्या के प्रति निंदा का भाव है जिसके अंदर, वह कैसे ऊपर उठ सकता है बताइए। इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि वह शूद्र था इसलिए उसको वेद पढ़ने नहीं दिया गया, नहीं, जिसने वेद पढ़ना स्वीकार नहीं किया वह शूद्र हुआ। एकदम उल्टी बात है। और अब ये चल रहा है कि साहब उसको पढ़ने नहीं दिया। तो अब हम लोग तो जब संस्कृत पढ़ेंगे, शास्त्र को समझेंगे, तभी तो हम बात बता सकते हैं कि देखिए यहाँ यह लिखा है, आप एकदम उल्टी बात कर रहे हैं। विद्या कह रही है कि मुझे निंदा करने वाले के पास, ईर्ष्या करने वाले के पास मत भेजो। तो ईर्ष्या करने वाले और निंदा करने वाले जो विद्या की ही, वेद की ही निंदा कर रहे हैं, तो वेद की निंदा कर रहे हैं तो उसको कौन पढ़ाने के लिए तैयार हो? और जो भी पढ़ने के लिए तैयार हुए वो शूद्र होते हुए भी उन्होंने बहुत उच्च स्थान प्राप्त किया। सत्यकाम जाबाल था, आपको बताऊं थोड़ा सा, आज दूसरी बात बताता हूं। सत्यकाम जाबाल एक दासी का बेटा था और उसको उसके गुरु ने पूछा कि तेरा पिता कौन है? उसने कहा मुझे पता नहीं। तो कहा जाकर माँ से पूछो तुम्हारा पिता कौन है। माँ को जाकर पूछा उसने कि माँ मेरे पिता कौन है? तो सत्यकाम जाबाल को उसकी माँ ने कहा कि जाबाला नाम था कि बेटा मैं तो दासी हूँ, मैं घर घर जाकर काम करती हूँ, मुझे नहीं पता तेरा पिता कौन है। उसने हूबहू यही बात आके बता दी अपने गुरु को। दूसरा कोई व्यक्ति होता शर्माता, लजाता, डरता कि पता नहीं गुरुजी मुझे स्वीकार किस रूप में देखेंगे। आज भी हम वेश्या के पुत्र को किस रूप में देखते हैं? स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आज अपने को तो बहुत ऊपर हो गए, मानने लगे हैं कि हम तो पहले से बहुत अच्छे हो गए। लेकिन उसके गुरु ने क्या कहा कि जो तुमने जाना उसको तुमने वैसा ही वैसा रख दिया, इसलिए तुम ब्राह्मण हो। ये थी ब्राह्मण की परिभाषा। और आज के ब्राह्मणों के हिसाब से उस समय के ब्राह्मणों को यदि आप तोलेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। इसलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है कि शास्त्र में वास्तव में ब्राह्मण कहा किसको, शास्त्र में क्षत्रिय कहा किसको, शास्त्र में वैश्य कहा किसको, शास्त्र में शूद्र कहा किसको। तो आपके अंदर जो ये दर्द है कि हमें नीची दृष्टि से देखा जाता है, हमारे साथ छुआछूत होता है, वो उसमें ये खत्म नहीं होगा। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि खत्म होगा। खत्म तो तभी होगा जब समाज से पूरी तरह से छुआछूत समाप्त हो जाएगा, अस्पृश्यता समाप्त हो जाएगी, तभी खत्म होगा। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आप उसकी परंपरा को समझ जाएंगे कि नहीं, पहले ये बात नहीं थी, ये बहुत हाल की घटना है। छुआछूत अस्पृश्यता 5000 साल पहले नहीं थी, ये 1000 साल से ज़्यादा का समय नहीं है, इसमें 1000-1500 साल के बाद। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये देखिए, ये कारिका साफ साफ बता रही है कि विद्या ये नहीं कहती है मुझे क्षत्रिय को न दो, मुझे वैश्य को न दो, मुझे शूद्र को न दो। विद्या ने ये कहा कि मुझे असूयकाय, जो ईर्ष्या करता है विद्या से, जो घृणा करता है, जो निंदा करता है, उसको मत दो, यह कहा। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन थे वे जो निश्चय ही जिन्होंने पढ़ने लिखने को महत्व नहीं दिया, दूसरे व्यवसाय चुने
वे धीरे धीरे उनका वर्ण जो है वो नीचे जाता चला गया। और इसीलिए एक नया आपको ये भी सुन के आश्चर्य लगेगा कि सबसे अंत में जो वर्ण बना है वो शूद्र है। सबसे अंत में वर्ण बना है वो शूद्र, पहले नहीं थे शूद्र। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, वहां शूद्र की कोई ज्यादा चर्चा है नहीं, एकाध किसी श्लोक में आया, 1-2 श्लोक। तो इसलिए पहले शूद्र नहीं थे। वेद में भी आप पढ़ लीजिए, जो जिसमें बताया जाता है कि शूद्र पांव से उत्पन्न हुआ, उसको बहुत बाद की रचना मानते, बहुत बाद के, मूल वेद का की रचना नहीं मानते। तो ये सब चीजें हम शास्त्र में जब पढ़ेंगे तो स्पष्ट होंगी। तो आज इतना ही, शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।